नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के निवेशकों को अब नए कैटेगरी के फंड में निवेश करने का ऑप्शन मिलने वाला है। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने जल्द ही बैलेंस लाइफ साइकिल फंड लॉन्च करने का ऐलान किया है। अब निवेशकों को इक्विटी में लंबे समय तक निवेश करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है। तो क्या है ये बैलेंस लाइफ साइकिल फंड, ये कैसे काम करेगा और इस फंड से निवेशकों को कैसे फायदा होगा, मैं आपको बताऊंगी। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। बैलेंस लाइफ साइकिल फंड में आपके निवेश को 45 साल की आयु तक इक्विटी और डेट के बीच बराबर बांटा जाएगा। 50% 50%, 50% इक्विटी में, 50% डेट में। इसके बाद इक्विटी एक्सपोजर हर साल कम होता जाएगा और डेट का हिस्सा बढ़ता जाएगा। तो नए फंड से कैसे फायदा होगा, इसके लिए ये समझना होगा कि एनपीएस की मौजूदा सिस्टम में ये काम कैसे करता था। और मैं क्यों कह रही हूँ कि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि इक्विटी का पोर्शन तो फिर भी घट रहा है ना, लेकिन 45 साल के बाद घट रहा है। तो अभी क्या होता था कि एनपीएस में निवेश की शुरुआत करने पर इन्वेस्टमेंट के 2 ऑप्शन ही मिलते थे, ऑटो चॉइस और दूसरा एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस ऑप्शन में आपका पैसा आपकी एज के आधार पर ऑटोमेटिकली ही इक्विटी और डेट में निवेश होता रहता है। मौजूदा समय में ऑटो चॉइस में 3 ऑप्शन हैं। LC75 जिसे कहते हैं अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, LC50 यानी मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड और LC25 यानी कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड में आपके निवेश का जो 75% पैसा है वो इक्विटी में निवेश होता है, लेकिन केवल आपकी आयु जब तक 35 साल है। और आप जैसे ही 35 साल की आयु को पार करते हैं और 36 साल के होते हैं तो आपके इक्विटी एक्सपोजर को कम कर दिया जाता है और डेट का एक्सपोजर बढ़ा दिया जाता है। 55 साल के होने तक इक्विटी एलोकेशन घटकर 15% रह जाता है। मौजूदा समय में ऑटो चॉइस ऑप्शन में मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। इसमें 35 साल की आयु तक निवेश को इक्विटी और डेट के बीच समान रूप से बांटा जाता है और 55 साल की आयु पहुंचने तक इक्विटी का आवंटन घटकर 10% रह जाता है। इसी तरह कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड में इक्विटी एक्सपोजर 25% से शुरू होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये इक्विटी एक्सपोजर को कम कर दिया जाता है। निवेशक की उम्र 55 साल जब तक होती है तब तक इनका इक्विटी एक्सपोजर केवल 5% रह जाता है। एक्टिव चॉइस में निवेशक को इक्विटी और डेट में कितना निवेश करना है ये तय करने की पूरी आजादी होती है। आमतौर पर इक्विटी में लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलता है, इसीलिए पीएफआरडी ये नया फंड लेकर आया है, बैलेंस लाइफ साइकिल फंड। ये एक ऐसी योजना है जिसमें एनपीएस के जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें 45 साल तक की फ्रीडम होगी कि वो इक्विटी और डेट में अपने एलोकेशन को 50% तक बराबर का हिस्सा दे सकते हैं। इसके बाद इक्विटी एक्सपोजर कम होना शुरू हो जाएगा और डेट का एलोकेशन बढ़ता है। अभी तक हमने क्या देखा था, 35 साल ये वो डेडलाइन थी जब आपका इक्विटी और डेट जो है उस एक्सपोजर को बदलने का एक वक्त होता था। पर इस बैलेंस साइकिल फंड में 45 तक आप 50% का निवेश दोनों में कर पाएंगे। इससे जोखिम और रिटर्न के बीच बैलेंस बनाते हुए रिटायरमेंट फंड को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब सवाल यह है कि नए ऑप्शन से एनपीएस को इस्तेमाल करने वालों को कितना फायदा होगा। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि एनपीएस में ऑटो चॉइस ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके लिए ये तय करना मुश्किल होता है कि इक्विटी में कितना रखें, डेट में कितना रखें, कब कहां से निकलें। उम्र बढ़ने पर इक्विटी का एक्सपोजर कम होने और डेट का बढ़ने से निवेशकों को रिस्क मैनेज करने में आसानी रहती थी। लेकिन अब बैलेंस लाइफ साइकिल फंड में इक्विटी एक्सपोजर को 45 साल तक की आयु तक बढ़ा दिया गया है, यानी निवेशकों को 10 साल और मिलेंगे इक्विटी में ज्यादा निवेश करने के लिए। इससे निवेशक को बड़ा फंड बनाने में मदद मिलेगी। पीएफआरडीए का कहना है कि बैलेंस लाइफ साइकिल फंड का विकल्प मौजूदा और नए यानी दोनों एनपीएस ग्राहक चुन सकते हैं। हालांकि अब ये देखना बाकी है कि एनपीएस में ऑटो चॉइस के तहत ये डिफॉल्ट ऑप्शन होगा या फिर अलग से ही इस फंड को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि एनपीएस में ये बदलाव निवेशकों को ज्यादा कमाई कराने में मददगार साबित होगा।